आज है 25 जनवरी 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए एक बाप को याद करना है। इसलिए एक बाप को याद करना है। निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है, अंतर नहीं है। बाप के पास किस बात का भेद नहीं है। उत्तर है गरीब व साहूकार का। बाबा कहते, बाबा तो सबको आत्मा रूप में देखते, गरीब साहूकार के रूप में नहीं। तो बाबा कहते हैं कि गरीब व साहूकार का हर एक को पुरुषार्थ से अपना ऊंच पद पाने का अधिकार है। हर एक को पुरुषार्थ से अपना ऊंच पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूं गरीब निवाज। बाबा कहते हैं, मैं हूं गरीब निवाज। इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती हैं। इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती हैं। यह अंतिम जन्म है, अंतिम समय है। बाबा कहते ये अंतिम समय है। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। तो बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आ गया है, परंतु यह निश्चय भी कोई स्थायी बैठता ही नहीं है ना। अभी निश्चय बैठता, अभी टूट जाता है। स्थायी निश्चय बैठता ही नहीं। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है कि यह जन्म दे और पालना करने वाली है। तो यहाँ भी झट समझना चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं ना। जब भक्ति पूरी होती तो भगवान भक्ति का फल देते। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, यह दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों की, है ना। बाबा कहते अभी भक्ति पूरी होनी है ना। तो तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई
मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती है। अब सतयुग में तो भक्ति होती ही नहीं है ना, भक्ति तो द्वापर से होती है। तो ज्ञान और भक्ति दो चीजें जरूर हैं। कहते हैं यह अनादि चलती रहती है, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझते, है ना। अनादि माना सदा द्वापर और कलयुग भक्ति चलेगी, है ना, और फिर बाबा कहते संगम पर बाबा ज्ञान देंगे, फिर सतयुग त्रेता राज्य करेंगे। तो अनादि कहते हैं, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझते। तो ये ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है। अनादि माना जिसका ना आदि है ना अंत है ना, अनादि है, चलता ही रहता है, खत्म नहीं होता, ना शुरू होता ना खत्म होता। तो अनादि चलती आती है, परंतु अनादि का अर्थ नहीं समझते। तो ये ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है, उनका आदि और अंत नहीं है। मनुष्य तो गपोड़े लगाते रहते हैं, कभी कहते इतने वर्ष हुए, कभी कहते इतने वर्ष। तो शिव बाप आकर सब सिद्ध कर बताते हैं, ये शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति तो नहीं होगी। इन शास्त्रों को पढ़ने से बाबा मिल जाएगा, बाबा कहते ऐसे तो नहीं होता, बाबा तो जब आएगा तभी मिलेगा। तो बाबा की प्राप्ति तो सेकंड में होती है, और सेकंड में जीवन मुक्ति। तो यह भी किसी को पता नहीं कि बाप कब आते हैं। कल्प की आयु लंबी कर दी है, तो अभी बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर यह है जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता है। और निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह न सकें कि यह हमारा बाप नहीं है। एक बार निश्चय हो जाए बाबा पर, आप कहते फिर तो नहीं कहेंगे ना, है भी बहुत सहज। अब तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगा है, नहीं, बाबा का ज्ञान सुनने में, समझने में, बाबा का बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगा है। 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ है। अब तुम किसी को परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है ना। पहले समझाने में और अभी के समझाने में अभी तो क्या कर रहे हैं बाबा, चित्रों से भी दिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं अब तुम किसको परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। तो जनक की बात भी पिछाड़ी की है, जैसे जैसे बाबा कहते नजदीक आते जाएंगे तो झट झट समझ में आता जाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है और ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं जो झट किसी को निश्चय हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अशरीरी भाव, यह जो अनेक देह के धर्म हैं उनको छोड़। असुल तो एक धर्म था ना, एक से ही वृद्धि होगी ना। तो यह है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि झाड़। मनुष्यों की बात है, वैरायटी धर्म के, वैरायटी मनुष्य है ना। वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, परंतु उन्हों को पता ही नहीं कि पहले पहले पूज्य धर्म कौन सा है। तो बुद्धि में आना चाहिए कि भारत प्राचीन धर्म वाला है, तो जरूर प्राचीन धर्म परम पिता परमात्मा ने ही रचा होगा। तो भारत में गाया भी जाता है शिव जयंती, तो मंदिर भी हैं ढेरों के ढेर। तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है, निर्वाण धाम। बाबा के सबसे बड़ा मंदिर है निर्वाण धाम, जहाँ सभी जाते हैं। उन मंदिरों में तो सभी नहीं जाते हैं, लेकिन निर्वाण धाम तो सबने जाना है, जहाँ हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। तो मंदिर रहने का स्थान होता है ना।
तो यह महतत्व कितना बड़ा मंदिर है, परम धाम जो है ब्रह्म महतत्व है ना, तो बाबा कहते कितना बड़ा मंदिर है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व जो सबसे ऊंचे से ऊंचा मंदिर है, हम सब वहां के रहने वाले हैं। वहां सूर्य चांद नहीं होते, क्योंकि रात दिन ही नहीं होता, वहां तो सदा समान रहेंगे। असल हमारा रूहानी मंदिर वह निर्वाण धाम है और वही शिवालय है जहां हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ, जिसको निर्वाण धाम परम धाम कहते हैं ना। तो वह है बेहद का शिवालय और तुम शिव के बच्चे भी वहां रहते हो। वह है इनकॉर्पोरियल शिवालय और फिर कॉर्पोरियल में आते हैं तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। अभी शिव बाबा यहाँ है और इस शरीर में बैठा हुआ है। तो यह है चैतन्य शिवालय जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। सुना, ब्रह्मातन में बैठा है ना, बाबा के दिए चैतन्य शिवालय जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। और वह निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है। आज बाबा ने ब्रह्मातन को भी शिवालय कहा और निर्वाण धाम को भी शिवालय कहा। बाबा कहते जहां हम आत्माएं रहती हैं वह घर सबको याद पड़ता है। तो वहां से हम आते हैं पाठ बजाने सतो रजो तमो में, उसमें हर एक आत्मा को आना ही है ना, वहां से नीचे तो आना ही है। तो यह बात दुनिया में किसी की बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सबको अपना अपना अनादि पाठ मिला हुआ है, जिसकी ना आदि है ना अंत है ना। हर एक को अनादि पाठ बजाना ही है। तो तुम बच्चे जानते हो हम असल उस शिवालय के रहने वाले हैं और शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहा जाता है। सत्युग को भी शिवालय बाबा ने कहा। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं ना उनको भी शिवालय कहा जाता है। तो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, तो वहां भी बच्चे ही रहते हैं। परम धाम में भी बच्चे रहते हैं आत्मा रूप में न, सतयुग में भी बच्चे रहते हैं लेकिन देवता रूप में। तो उन्हों को यह राज्य भाग्य कैसे मिला? तो वह है सतयुग का आदि और अभी है कलयुग का अंत। तो सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया? बाबा कहते यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड हैं। बाहर विदेशों में जाओ ना, बाबा कहते अच्छे अच्छे खंड बने हुए। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला और ताकत वाला भी है। तो इस समय वह सबसे हाईएस्ट है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। अब कहते उस पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, परंतु उनके साथ साथ राहु की दशा भी बैठी हुई है। विनाश होगा तो राहु की दशा भी है ना। तो इस समय राहु की दशा तो सबके ऊपर बैठी हुई है। विनाश तो सबका होना है। भारत जो सबसे साहूकार था, अब भारत गरीब है। तो ये सब कुछ माया का भपका है और माया का फुल फोर्स है। जितना उसका भपका दिखा सकती है तो इस समय माया फुल फोर्स में है। इसलिए मनुष्य इनको स्वर्ग समझते हैं। और अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा है, मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं ना, सब वहीं जाना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं। बॉम्बे भी देखो कितना फैशनेबल हो गया है।
आगे थोड़ी ऐसा था। तो माया का पूरा पॉम्प है, कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं। अभी तो 8-10 कहाँ, 100-150 भी हो गए है ना। बाबा कहते हैं 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं। अब स्वर्ग में थोड़ी इतनी मंजिलें होती हैं, वहां डबल स्टोरी भी नहीं होती है। डबल स्टोरी चढ़ना कितना मेहनत हो जाती है, और देवताएं थोड़ी मेहनत करेंगी। बाबा कहते वहां डबल स्टोरी भी नहीं होती, यहां ही बनाते हैं क्योंकि जमीन नहीं है। जमीन का बहुत भाव बढ़ गया है, तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है, प्लेन बनाते रहते हैं ना, यही स्वर्ग है समझते हैं। परंतु कहते हैं ना, नर चाहत कुछ और भई और की और। तो मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है, और सबके गले में मौत की फांसी है। जो भी आया है उसको जाना ही है। कहते हैं ना, रिटर्न टिकट लेके आए हैं ना, तो मौत की फांसी तो है ही। अभी तुम भी फांसी पर हो। तुम्हारी बुद्धि वहां नई दुनिया में लगी हुई है, और अभी सबको वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है, इसलिए बाप कहते हैं कि अब मुझे याद करो। मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूं कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है ना, वृद्धावस्था होती ना, वृद्धावस्था के बाद जाना है। तो इस समय तो सभी, बाबा कहते सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था तो सबकी है, और मैं डायरेक्शन देता हूं कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, और मैं सबको लेने लिए आया हूं। मच्छरों सदस्य तुम सबको जाना पड़ेगा। तो 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, और अब मुझे जीते जी याद करो। सुना, मरने के बाद कैसे याद करेंगे, इसलिए क्या कहता, जीते जी याद करो। बाबा कहते हैं हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे, लेकिन जाएंगे तो शरीर छोड़ के ही ना, लेकिन तैयार बैठे हैं जीते जी। बाबा कहते हैं हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते हैं। किसी को बोलो मरने की तैयारी करो, बोलो ना हम कहाँ अभी मरे, अभी तो हम यही। बाबा कहते हैं हम जीते जी जाने की तैयारी कर रहे हैं, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते। अगर स्वर्ग जाने की खुशी हो तो बीमारी में दवाई आदि भी न करें, नहीं तो तुम जानते हो वह स्वर्ग में तो जाते ही नहीं। अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं, और वह है गॉड फादर का होम अथवा रूहानी शिवालय। फिर सतयुग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। सुना, बाबा कहते परमधाम है रूहानी शिवालय, और सतयुग है जिस्मानी शिवालय। उस स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने समझाया है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है, और जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूं। तो लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे, भल हैं वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है ना। सतयुग में भी वही है, लक्ष्मी नारायण है, लेकिन वहां ज्ञान नहीं है, लेकिन अभी ज्ञान है। वहां लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं, इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियां समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। शिव है निराकार, वह कैसे आए, तो यह भी पूछना पड़े ना कि निराकार शिव बाबा कैसे आए, कहाँ आए। तो शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है, और अभी बहुत छोटा झाड़ है, और इस झाड़ को तूफान आते हैं। जब झाड़ छोटा सा हो तो भी तूफान लगते हैं, और जब झाड़ में फल आता है
तो भी तूफान लगते हैं। बाबा कहते इस झाड़ को तूफान आते हैं और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते। माना इस धर्म की स्थापना, देवी देवता धर्म की स्थापना होने में बहुत तूफान आते हैं। अन्य धर्मों में बाबा कहते इतने तूफान नहीं आते, है ना। और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते, उसमें तो एक के पिछाड़ी और सब आते जाते हैं। तो यहाँ तुम्हारा नया जन्म है, माया के तूफान भी सामने खड़े और किसी को तूफान का सामना नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है। विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है। क्या कहता बाबा? बहुत ऊंची मंजिल है, लेकिन फिर बाबा के नई बात भी नहीं। कल्प कल्प बने हैं ना, तो अभी भी बन रहे। अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर अपना राज्य भाग्य लिया है, और जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उनका साक्षात्कार होता जाता है। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा कि यह कौन सा पद पाएंगे, कि हम अपने पुरुषार्थ से कौन सा पद पाएंगे। मालूम तो पड़ता है ना कि यह कैसा पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं है। यहाँ तो बाबा कहते मनसा में पुरुषार्थ करे और मनसा से जो चाहे वो कर सकते हैं ना। तो इसमें बाबा कहते साहूकार और गरीब की बात नहीं है। गीत भी सुना कि आखिर वह दिन आया आज, तो गरीब निवाज बाबा आया, है ना। बाबा कहते गरीब निवाज कहते ना। और मम्मा को देखो, मम्मा तो गरीब आई थी ना। बाबा साहूकार भले था, लेकिन मम्मा गरीब, फिर भी नंबर 1 चलेगी। तो बाबा ने इसमें गरीब और साहूकार की बात नहीं है, पुरुषार्थ की बात है। तो बाबा कहते हैं मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, वो तो हैं ही साहूकार, उन्हों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है। करोड़पति हैं, आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था नहीं। धन की कितनी वैल्यू थी, लाखपति वही बहुत हुआ। बाबा कहते करोड़पति कोई मुश्किल होता था। अभी तो करोड़ मनुष्यों के पास दीवारों में छिपे पड़े हैं। छिपे पड़े ना, क्योंकि हिसाब देना पड़ता तो छिपा के रखते हैं। परंतु यह किसी के काम आने ही नहीं है। जैसे देखा है ना, कई बार पुरानी चीजें रखते हैं तो काम आते हैं, कोई चीज काम नहीं आते ना। तो जैसे पुराने नोट बदले हो गए तो दबे रह गए ना, ऐसे बाबा कहते हैं ये कोई के काम आने नहीं है। पेट कोई ज्यादा नहीं खाता है। ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को नींद नहीं आती होगी। पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा न मारे। तो बाबा कहते हैं याद रखना यह अंतिम समय है। अब किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। सफली होगी साई जो खर्चे नाम धनी की। और धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते। तो अभी तुम बाप के पास अपने को इंश्योर कर दो। मौत तो सामने खड़ा है और सब आशाएं तुम्हारी अब पूरी होती हैं। तो बाप गरीबों को उठाते हैं। साहूकार का 1000 और गरीब का 1 रुपया एक समान है। अक्सर करके बाबा के पास गरीब ही आते हैं। किसी का 100 रुपया पगार, किसी का 150 रुपया। दुनिया में मनुष्यों के पास तो करोड़ हैं, और उन्हों के लिए यह स्वर्ग है। बाबा कहते वो कभी नहीं आएंगे। जिनके पास करोड़ों हैं वो बाबा के पास कभी नहीं आएंगे। न बाबा को दरकार है। बाबा के जिनको ऐसा अभिमान है ना करोड़ों का, तो बाबा कहते ना बाबा को उनकी दरकार है। बाबा कहेंगे तुम भल अपना मकान आदि बनाओ, सेंटर खोलो, हम पैसे का क्या करेंगे। सन्यासी लोग तो बहुत फ्लैट आदि बनाते हैं और उनके पास बहुत मिल्कियत रहती है।
तो ये रथ भी अनुभवी है। अब मैं आया हूं गरीबों को साहूकार बनाने, तो अभी हिम्मत करो। बाबा कहते करोड़पति जो हैं उनके पैसे कोई काम में आने वाले नहीं हैं, और यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं है ना। बाबा तो दिल देखता है, पैसे थोड़ी देखता। अगर बाबा को पैसे ही करवाने होते तो बाबा तो किसी से भी करवा ले। बाबा कहते यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं, बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, खर्चे की बात नहीं है। मुख्य है बाबा को याद करना। बाबा को याद करेंगे तो बाबा धन लेगा भी, और याद ही नहीं करेंगे तो बाबा उनका कुछ लेगा भी नहीं, है ना। बाबा कहते पैसे आदि की कोई बात नहीं, बाबा सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, खर्चे की बात नहीं। ये मकान बनाया है, ये भी बड़ा सिंपल, सो भी अंत समय तुम्हारे ही रहने के लिए है। तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है। अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रहे हो, फिर यह जड़ यादगार खल्लास हो जाएंगे। तो तुमको यह लिखना चाहिए कि आबू में आकर जिसने यह मंदिर नहीं देखा और इन्हों के ऑक्यूपेशन को नहीं जाना तो कुछ नहीं देखा। सुना, बाबा को नहीं देखा, बाबा के घर को नहीं देखा, उस मंदिर को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अब बैठे हैं। तो इन जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं। कहेंगे यह हम हैं, वो जड़ चित्र कोई और नहीं, हमारे ही है ना। हमारा जड़ यादगार बना हुआ है और वंडरफुल मंदिर यह है। वंडर है ना, मम्मा बाबा और बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे हैं ना। मधुबन जो घर है बाबा का चैतन्य मंदिर है, सब चैतन्य में बैठे हैं। वहाँ जड़ चित्र खड़े हैं, तो मुख्य है यह शिव। बाबा कहते ब्रह्मा, जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण। तो कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी बाप का बन और बाप को फारकती दे देते हैं, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते कल्प कल्प, जैसे स्वर्ग बनाना कोई नई बात नहीं, राजा बनना कोई बात बड़ी बात नहीं। बाबा कहते ऐसे बाबा को छोड़ना भी कोई नई बात नहीं है। बाबा का बन फिर भागंती हो जाते हैं, और भागंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं। सुना क्या कहता है आज बाबा, कि भागंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं। अगर पक्का निश्चय है तो अपना राजाई का चित्र बना लो, तो स्मृति में रहेगा। बाबा के तो स्मृति रहेगी कि हम भविष्य में डबल सिरताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाप को छोड़ दिया तो ताज गिर पड़ेगा। तो यह बड़ी वंडरफुल बात समझने की है। बाप को याद करो और उनसे ही वर्षा मिलता है, उसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रहे। मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, तो वह है अल्पकाल की प्राप्ति। और तुम्हारी तो इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। अब तो उनको तो अल्पकाल और हमको तो 21 जन्म की प्राप्ति होती है। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाए। सुना, अब कहते इस अलौकिक माता पिता और पारलौकिक माता पिता की श्रीमत पर चले तो एकदम तर जाए, और माता पिता भी खुश होंगे। अमल में नहीं लाते हो तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्कामी, बाबा को कोई कामना नहीं है। बाबा हमसे लेता भी है तो हमारा भाग्य बनाने के लिए। बाबा कहते मैं निष्कामी हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं यह टोली आदि कुछ भी
नहीं खाता। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है। बाबा थोड़ी विश्व की बादशाही लेगा। यह खान पान भी तुम्हारे लिए है। मैं तो सर्वेंट हूं। मेरे आने का टाइम भी मुकर्रर है और कल्प कल्प अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं। बाप को असल कोई ना भूले, है ना। बाबा कहते इतना ऊंचा बाप मिला, उसको बल कोई ना भूले। बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं। बाबा कहते बाबा कोई हमसे लेने थोड़ी है, बाबा तो स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो भी तुम उनको भूल जाते हो। किसको बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया है कि पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। दोनों बाप हैं। वह निराकार और यह साकार। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा। श्रीमत भगवान की मिलती है और श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है माया के तूफानों को पार करते हुए, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। दूसरा पॉइंट है पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। वरदान है आज का, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। बाबा कहते सदा यह स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी है और बालक के साथ मालिक भी है। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। तो यह बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है और यह सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। स्लोगन है, जो पुरुष अर्थात आत्मा समझ रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराते हैं,
जो पुरुष अर्थात आत्मा समझ रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ करते हैं ना, बाबा कहते हैं आत्मा के लिए करते हैं इस रथ के द्वारा, तो वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहे एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। और ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। जो बाबा के प्यार में खोए होंगे, जिनको हर घड़ी बाबा से प्यार होगा, तो उनका एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। जो भी सुनेगा वो भी बाबा से बंध जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने कहा बाबा के